नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए और रेलवे के लिए इंपोर्टेंस रखने वाले टॉपिक ब्याज के बारे में बात करेंगे, जिससे क्या होता है कि इन दोनों एग्जामों में कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ब्याज में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको बताऊं मूलधन, प्रिंसिपल। तो दोस्तों मूलधन का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा आप उधार लेते हो वो सब क्या होता है, मूलधन। उसके बाद में बात आती है मिश्र धन की, यानी कि अमाउंट। तो मिश्र धन की बात आती है तो दोस्तों मिश्र धन का मतलब जितना पैसा आप लोगों को वापस मिलता है वो जो होता है वो क्या होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। फिर उसके बाद में बात आती है ब्याज की, इंटरेस्ट की। तो इसका मतलब ब्याज की बात आती है तो दोस्तों मिश्र धन और मूलधन के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है। उसके बाद में बात आती है रेट की, दर की। तो दोस्तों जितना प्रतिशत यानी कि 100 पे जो दर मिलता है वो दर का क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। इसके बाद में बात आती है समय की। समय का मतलब दोस्तों जो टाइम आता है, जितने समय के लिए जो पैसा दिया जाता है वो क्या हो गया, समय हो गया। अब इसमें सबसे पहले आप लोग अगर बेसिक बात करते हो तो बेसिक बात करते हो तो इसमें अपने लोकल में, ग्रामीण प्रदेश में जो 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से अगर जो कोई ब्याज में देते हैं तो उसका वार्षिक दर क्या होगा, उसका ब्याज किस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसका 2 रुपया यानी कि 2% मासिक है तो वार्षिक क्या हो गया, 24%। इसी तरीके से अगर 1.5 रुपए की बात की 1.5 रुपए की ब्याज की बात करें तो उसका मतलब क्या हो गया, 1.5 रुपया मासिक है तो इसका 12 महीने का कितना हो गया, 18 रुपया हो गया। तो इसका वार्षिक जो हो गया वो क्या हो गया, 18 रुपया हो गया। इसी तरीके से अपने लोकल में 1 रुपया 9 आना की बात करते तो 1 रुपया 9 आना का मतलब क्या हो गया, 1.56%। मेरे कहने का मतलब 1 रुपये में टोटल कितने आने होते हैं, 8 आने। ये सॉरी 1 रुपये में टोटल कितने आने होते हैं, 16 आने होते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति, उससे अगर आप लोग मिलने जाओ और उससे आप लोग ये पूछो कि आपका क्या हाल है तो वो बोलेगा 16 आना। तो 16 आना का मतलब क्या हो गया कि वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वस्थ है। अगर ये बोले कि 54 भर फर्क है तो इसका मतलब उसका 1/4 क्या है, ठीक है, ठीक है। 98 भर फर्क है यानी कि 8 आने भर फर्क है तो इसका मतलब वो क्या है, आधा सही है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, इस ब्याज की चीज टॉपिक की क्या है, बेसिक बातें। अब बेसिक बातें तो होगी, लेकिन इस ब्याज में मैं आप लोगों को बताऊं कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो वो चीज मैं आप लोगों को बताऊं। तो दोस्तों जैसे मेरे को 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ी तो इसका मतलब 2000 रुपए की मेरे को आवश्यकता पड़ी तो मैं जैसे मेरे एक दोस्त ए के पास गया, मैं तो जैसे मैं ए के पास गया तो उस ए ने बोला कि मेरे पास 2000 नहीं है, मेरे पास कितने 1000 रुपए हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि 2000 इकट्ठे मिले या नहीं मिले, तो एक बार इस ए से मैं 1000 रुपए तो ले लेता हूं। तो जैसे मैं ए के पास गया तो इसका मतलब ए के पास गया तो ए ने कहा कि मेरे पास 2000 तो नहीं है लेकिन 1000 है, तो 1000 को मैंने ए से ले लिया। फिर मेरे को 1000 और चाहिए तो ए ने क्या कहा कि सर मैंने बी के पास 1000 रुपए और देखे थे। तो जैसे मैं बी के पास गया तो बी ने कहा सर आप 1000 रुपए ले जाओ। तो मेरे कहने का मतलब मेरे को 1000 रुपए प्रिंसिपल, 1000 रुपए मूलधन जो है वो ए से मिल गया, 1000 रुपए मूलधन है उन्हें बी से मिल गए। अब इन दोनों ने क्या कहा कि ब्याज लगेगा सर 20% का, वार्षिक ब्याज लगेगा। और एक बात ध्यान में रखना, जहां पे जिक्र नहीं हो वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, छमाही, तो वहां पे वो ब्याज दर है ना वो वार्षिक होती है। तो इन्होंने कहा कि सर 20% की दर से वार्षिक ब्याज लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई पैसे लेके जा रहे, ब्याज तो देंगे। अब 1 साल का इनसे बॉन्डिंग हुआ मेरा, तो 1 साल बाद जैसे मैं ए के पास गया तो उस ए ने जो मेरे को ब्याज होता है, ए से अगर 1 साल बाद, ठीक है, ए के पास गया तो ए ने जो मेरे को ब्याज होता है वो ए ने 200 रुपए ब्याज की बताई। और वही 1 साल बाद अगर मैं बी के पास गया तो बी ने भी मेरे को कितने ब्याज के बताए, 200 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब ए ने भी ब्याज के 200 रुपए बताए और बी ने भी 200 रुपए बताए। तो ए ने 200 बताए और बी ने भी 200 रुपए बताए, लेकिन उस साल मेरे पास ब्याज नहीं था, पैसा नहीं था। तो मैंने इनको कहा कि भाई इस साल पैसा नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को पैसा अगले साल। तो जैसे दूसरी साल गए तो बी ए ने जो मेरे को ब्याज का पैसा बताया वो क्या बताया, 200 रुपया बताया।
और बी ने जो मेरे को 200 रुपया नहीं 240 रुपया बताया। ए ने दूसरी साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, दूसरी साल के लिए मेरे को 200 रुपया ब्याज का बताया, और बी ने दूसरी साल के लिए मेरे को ब्याज का 240 रुपया बताया, ये दूसरी साल के लिए। अब चक्कर पड़ गया ना भाई, वही 1000 रुपये ए से लिए थे, वही 1000 रुपये बी से लिए थे। इसने दूसरी साल के 200 रुपये ब्याज के बताए, इसने 240 रुपये बताए। अगर 2 साल बाद की बात करें, 2 साल बाद की बात करें तो इसका ए को मेरे को देना है 1400 रुपया, ठीक है। और अगर बी को देना हो, बी की बात करें तो बी को मेरे को देना है 1440 रुपये। अब मैंने बी को कहा कि उतने ही पैसे मैंने ए से लिए थे, उतने ही पैसे मैंने तेरे से लिए, उसके 1400 रुपये हो रहे हैं, तेरे 1440 रुपये हो रहे हैं। तो इसका मतलब या तो तेरे ब्याज में मिस्टेक है या फिर तेरे को सही कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो उसने जो मेरे को जवाब दिया, वो जवाब क्या दिया कि सर जो पिछली साल 200 रुपए ब्याज के हुए थे आप लोगों के, उस 200 रुपए का 20% की दर से 40 रुपए जो ब्याज का हो गया, वो ब्याज का पैसा कौन देगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी जो बैठ गई, वो क्या कहानी बैठ गई कि जो ब्याज के ब्याज लग गए, क्योंकि पिछली साल जो 200 रुपए ब्याज के हुए थे, उस ब्याज के ब्याज लग गया, तो वही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ये जो 1400 रुपए है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के हिसाब से है, और ये जो 1440 रुपए है, तो ये कौन से ब्याज के हिसाब से है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ब्याज लगे तो साधारण ब्याज, और अगर ब्याज के ब्याज लगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि साधारण ब्याज चाहे अर्धवार्षिक कैलकुलेट कर ले, चाहे त्रैमासिक कैलकुलेट कर ले, चाहे वार्षिक कैलकुलेट कर ले, कोई फैक्ट नहीं पड़ना। बट चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो उससे फैक्ट पड़ेगा। तो ये थी बेसिक बातें ब्याज की, और ये था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। इस ब्याज के टॉपिक में सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज की, यानी कि एसआई की। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज की जो मैं आप लोगों को बेसिक बातें बता देता हूं कि अगर साधारण ब्याज के फॉर्मूले की बात करें, तो साधारण ब्याज का अगर आप लोग फॉर्मूले की बात करते हो तो इसका मतलब समुद्र बटे क्या हो गया, 100 हो गया। अब आप लोग बोलोगे सर समुद्र बटे 100 यानी कि समुद्र में 100 का भाग दे दोगे तो वो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो सै का मतलब समय, मु का मतलब मूलधन, और दर जो है वो दर है, और बटे 100। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पे अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, पहला आएगा समुद्र बटे 100, ठीक है। या फिर अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसका मतलब PRT बाई 100, ठीक है। तो इसका मतलब समुद्र बटे 100। दूसरा अगर बात आ जाए समुद्र बटे 1000, तीसरा बात आ जाए समुद्र PRT, और चौथा जाए नन, या चौथा जाए एवसी दोनों। तो एवसी दोनों, तो दोस्तों यहां पे जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, समुद्र, समय गुणा मूलधन गुणा दर। अब आप लोग बोलोगे सर समुद्र कैसे, समय गुणा मूलधन गुणा दर कैसे, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बैंक के पेपर में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी के, रेलवे के, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी आया हुआ है। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, तो समुद्र यानी कि PRT, यानी कि PRT, क्योंकि दोस्तों ये बटे 100 जो आता है ये परसेंटेज के लिए आता है, प्रतिशत के लिए आता है, यानी कि ये जो 100 बटे में आता है वो जो दर है ना वो 10%, 20% जो बात आती है, तब ये उस प्रतिशत को हटाते हैं। तो उसका मतलब प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, इस कारण ये बटे 100 आता है। तो अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, तो समुद्र बटे 100। अब दोस्तों
आज जो अपन बात कर रहे हैं वो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, अकेले साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज का मतलब समुद्र बटे 100 हो गया। बाकी इससे 3, ये तो एक मेजर फॉर्मूला हो गया, इससे 3 माइनर फॉर्मूले भी बढ़ जाते। वो समय का तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, एक मूलधन का ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, और एक दर का ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब सबसे पहले अपन जो बात करते वो साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चन आई है कि मूलधन है वो 5,000 रुपए है और दर जो है वो 20% है, ठीक है, और समय जो है वो 3 वर्ष है, और ब्याज अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को लंबा भी करके बोल दिया जाता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो एक लैंग्वेज की टाइप में आएगा। वो किस प्रकार से कि 5,000 रुपए की राशि का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अपना जो फॉर्मूला समुद्र बटे 100, तो मेरे कहने का मतलब 5,000 गुणा 20 गुणा 3 और बटे क्या हो गया दोस्तों 100। तो इसका 5,000 गुणा 20 गुणा 3 बटे 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 50 को जैसे आप लोगों ने 20 से गुणा किया तो 1000 हो गया, और 1000 गुणा 3 यानी कि कितना हो गया 3,000। तो मेरे कहने का मतलब 5,000 रुपए की राशि का 20% की दर से जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा 3,000। तो समुद्र बटे 100। ये कब है, जब समय किसमें हो, ये कब है जब समय किसमें हो, दिन में हो, सॉरी साल में हो। इसके बाद में अगर यही समय अगर महीने में आ जाए या फिर यही समय दिन में आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि मूलधन है अपने पास 9,000 रुपए, दर जो है अपने पास वो 15% है, और समय जो है वो 8 महीने, और ब्याज अपने को निकाले। तो इसका मतलब मूलधन अपने पास 9,000 है, दर 15% है, समय 8 महीने है, और ब्याज अपने को निकाला वही समुद्र बटे 100। तो यानी कि 9,000 गुणा 15 गुणा 8 बटे 100। लेकिन दोस्तों यहां पे समय 8 महीने और यहां पे दर 15% वार्षिक है। तो महीने को साल में बदलने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इस कारण इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा दोस्तों, 12 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12। अब आप लोग देख सकते हो, तो यदि अगर समय महीने में आ जाए और दर वार्षिक हो तो कितने का भाग देते हैं 12। अब आप लोग देख सकते हो 2 0 से 2 0 काट दी, ये यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 4 की 12 हो गया, और यहाँ पे 5 की 15 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। 10 को जैसे 100 से ये 90 से गुणा किया तो ये क्या हो गया 900। तो मेरे कहने का मतलब 9,000 रुपए की राशि का 15% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज आएगा, वो तो कितना आ गया 900। उसमें क्या क्या 9,000 गुणा 15 गुणा 8 बटे 100 और गुणा क्या हो गया 12, और इस तरीके से क्या हो गया 900। इनको काट। इसके बाद में दोस्तों अगर समय दिन में आ जाए कि अपने को ये बोल दिए थे मूलधन जो है वो 14,600 बोल दिया जाए, 14,600 रुपए की राशि का, दर जो है अपने पास वो 20% हो जाए, और समय जो है वो और 25 दिन आ जाए, और ब्याज अपने को निकालना। तो दोस्तों मूलधन 14,600 है, दर 20% है, समय 25 दिन है, और ब्याज निकालना है। तो वही समुद्र बटे 100, 14,600 गुणा 20 गुणा 25 बटे कितना हो गया 100। अब यहां पे ये समय दिन में है, और एक साल में साधारणतः दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं 365। रीजनिंग में कैलेंडर के टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे तो 2 प्रकार के साल होते हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब 3 साल साधारण आता है, 1 लीप आता है, प्रत्येक 4 साल में 1 लीप वर्ष आता है। तो इसलिए साधारणतः जो एक साल में दिन होते हैं वो क्या होते हैं 365। तो इसका मतलब अगर बात दिन की आ जाए तो इसका मतलब कितने का भाग दे देंगे 365 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे बटे 365 ले लेंगे, वही कैलकुलेट करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, कोई जरूरी नहीं है कि 2 0 से 2 0 कटे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 5 25, और यहाँ पे आपने काटा तो ये कितना 73 बार गया। फिर 5 7 35, 5 3 कितना हो गया 15। अभी यहाँ पे आप लोगों ने काटा तो 73 दूनी कितना हो गया 146 हो गया।
और 73 दूनी 146 हो गया। तो 20 पंजे 100, 100 को अगर आप लोग 2 से गुणा किया तो कितना रुपया आ गया दोस्तों? 200 रुपया। तो इस तरीके से अगर यह आ जाए 14,600 रुपए की राशि का 20% की दर से 25 दिन का साधारण ब्याज क्या आएगा? तो 200 रुपए। तो दिन की बात आ जाए तो कितने का भाग देंगे? 365 का। तो मेरे कहने का मतलब साल है तो झुकाती, महीना है तो 12 का भाग देना, और दिन की बात आ जाए 365। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर तीनों चीज एक साथ आ जाती, ठीक है, तीनों चीज एक साथ आ जाती, जैसे क्वेश्चन आ जाता कि 21,900 रुपए की राशि का, ठीक है, 10% की दर से 2 साल, कितनी साल? 2 साल। 21,900 रुपए की राशि का 10% की दर से 2 साल 8 महीने, 2 साल 8 महीने और 15 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 2 साल 8 महीने और 15 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 21,900 रुपए की राशि का 10% की दर से 2 साल 8 महीने और 15 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे समुद्र बटे 100 है ना, तो मूलधन, ठीक है, और दर और बटे 100 तो कॉमन है, तो इसका 21,900 गुणा 10 और बटे 100 ये तो कॉमन आ गए। अब अंदर क्या बच गया? समय। तो समय 2 वर्ष प्लस 8 महीने, तो 8 बटे क्या हो गया? 12, और 15 दिन है तो 15 बटे 365। भाई 2 साल है तो 2 के 2 लिख दी, 8 महीने तो 8 बटे कितना हो गया? 12, और 15 दिन है तो 15 बटे 365। साल में कितने का भाग देना है? कितने का बनी? महीने में कितने का भाग देना? 12 का, और दिन में कितने का भाग देना? 365 का। और फिर आप लोग इनको काट सकते हो, 5 3 15, और ये कितना हो गया? 73, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये 2190, और गुणा यहाँ से जो मान आएगा, यहाँ पे इसका 73 और 3 का लैसल होगी, तो 3 3 9 7 21 219 हो गया। भाई 3 3 9 7 21 219 हो गया। यहाँ पे आप लोग इस 219 को 2 से गुणा करोगे तो 400 कितना हो गया? 38 हो गया। प्लस यहाँ पे 219 में 3 का भाग दोगे 73 बार जाएगा, तो 73 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी से 146 होगी, और प्लस ये 3 3 कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया। और ये 219 से 219 कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, और इनको जोड़ोगे तो 9 और 6 कितना हो गया? 14, सॉरी 9 और 6 15 हो गया, 15 और 8 कितना हो गया? 23 हो गया। तो ये 3 आ गया। फिर उसके बाद में 4 और 2 6 हो गया, 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर उसके बाद में 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो इसका 593 इनका जोड़ा, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 593, 1 10 यहाँ से बचा हुआ है, तो इसका इस तरीके से कितना हो गया? 5,930। तो मेरे कहने का मतलब अगर 21,900 रुपए की राशि का 10% की दर से 2 वर्ष 8 महीने और 15 दिन का ब्याज निकालना, तो मेरे कहने में 21,900 गुणा 10 बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर बटे 100, ये तो कॉमन आ जाएगा, और फिर ये 2 बटे 1 8 बटे 12 और 15 बटे 365। तो इस तरीके से इनको कैलकुलेट कर लिया, तो 2190 ये तो यहाँ पे आ गया, और ये टोटल कितना हो गया? 5,930। इनको कैलकुलेशन करने के बाद, और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर दिन की बात है, और दिन में कई बार क्या हो जाता है कि जैसे अगर मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि 15 मार्च 2020 से और 25 अप्रैल, ठीक है, और 2020 के बीच का ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 15 मार्च से 15 अप्रैल तक कितना हो गया? 1 महीना, और फिर ऊपर कितने दिन हो गए? 10 दिन। यानी कि दिन में क्या होता है? अगला महीना जो है अगला दिन शामिल करते तो पिछला छूट जाएगा, और पिछला शामिल करते तो अगला छूट जाएगा। तो इस तरीके से अपन दिन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए ब्याज निकालने का, तो ब्याज निकालने में एक ही बात ध्यान में रखनी, अगर साल में आए तो जुका क्यों, महीने में आए तो 12 का भाग, और दिन में आए तो 365, और अगर 2 डेट के बीच में पूछा है तो पिछली डेट काउंट होगी तो अगली नहीं काउंट होगी, अगली काउंट होगी तो पिछली काउंट नहीं होगी। तो इस तरीके से ब्याज के जो अगर क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चनों को अपन कर सकते हैं। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि दर कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, और मिश्र धन कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।